हमने हमेशा 3 C's ऑफ कम्युनिकेशन की बात की है। अगर आप इन 3 C's को परफेक्ट कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हैं। ये 3 C's हैं क्लियर, कंसाइज और करेक्ट। क्लियर का मतलब है कि आप अपनी बात साफ तरीके से सामने पहुंचाते हैं, विच मीन्स कि आप जो कहना चाहते हैं वो इस तरह कहें कि सामने वाला भी वही समझे जो आपका इंटेंडेड मैसेज है, जो आप उसे समझाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं। आप कुछ बताना चाह रहे हैं, आप कुछ समझाना चाह रहे हैं और वो कुछ और समझ जाए, ये नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, और भी बहुत हो सकते हैं, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। फिनिश द वर्क सून, काम को जल्दी ख़त्म करो। कोई एक स्पेसिफिक काम है जिसको जल्दी ख़त्म करो। मैं और क्लियर हो जाऊंगी अगर मैं स्पेसिफिकली बता दूं कि काम कौन सा है और सून का मतलब क्या है। सून मतलब जल्दी, बट कितना जल्दी, कितने बजे तक, अगर मैं ये भी ऐड कर दूं तो मेरी बात में क्लैरिटी आ जाएगी। फिनिश द रिपोर्ट बाय 5 PM या सबमिट द रिपोर्ट बाय 5 PM। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि क्या काम करना है और कितने बजे तक करना है। यहाँ एम्बिग्युइटी की, कन्फ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो हमारा कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। दूसरा है कंसाइज, बात को घुमा फिरा के यहाँ वहाँ की बातें करके और फिर कहना सुनने वाले को कंफ्यूज कर सकता है। ऐसा भी लग सकता है कि आप जानते ही नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो जो बात आप कहना चाहते हैं, खास तौर से प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, उसे ज़्यादा बात को कम शब्दों में कहने की काबिलियत को कंसाइज होना कहते हैं। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देखिए, आई एम राइटिंग दिस मैसेज टू इन्फॉर्म यू दैट द मीटिंग विल बी हेल्ड टुमारो। ठीक है, कितना लंबा सेंटेंस है। इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ द मीटिंग इज टुमारो या द मीटिंग विल बी हेल्ड टुमारो। अब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो डेफिनेटली आई एम राइटिंग दिस मैसेज टू इन्फॉर्म दैट पर्सन ना, और क्या पर्पस होगा लिखने का। लास्ट सी है करेक्ट। इसका मतलब है कि आपके शब्दों का चयन, आपकी वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर, जो मैसेज आप दे रहे हैं वो करेक्ट हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, सही शब्दों का चयन हो। एग्जाम्पल देखते हैं, शी डोंट नो द रूल्स। इसको लिखने का सही तरीका क्या है, शी डजंट नो द रूल्स। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, पहले में गलती है, डोंट नहीं होता, डजंट होता है। इस केस में तो बात समझ आ रही है, पर कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहाँ बात का मतलब ही बदल जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि बोलने या लिखने वाले को करेक्ट शब्दों का या ग्रामर का ज्ञान नहीं है। कम्युनिकेशन साइकोलॉजी या कम्युनिकेशन मनोविज्ञान से संबंधित और बहुत से शॉर्ट्स आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस और शॉर्ट्स अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।